हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर की। टोटल 30 क्वेश्चन है, तो देखिए वीडियो पूरा और आपको आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्क्विड का जीन अभिव्यक्तिक पैटर्न, ठीक है, किसने डिकोड किया? तो ये CMFRI ये इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इसको पैटर्न को डिकोड किया है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में जो बीटिंग रिट्रीट समारोह का समापन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो राष्ट्रपति ने की है। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट समारोह है। 3 नंबर क्वेश्चन है, WHO प्रतिदिन कितने ग्राम सोडियम के सेवन की सलाह देता है? तो 2 ग्राम सेवन, ठीक है, 2 ग्राम सोडियम का सेवन करना चाहिए। हाल ही में किस संस्थान ने सामान्य नमक के स्थान पर कम सोडियम वाले नमक का उपयोग करने की सिफारिश की है? तो ये WHO ने की है। ठीक है, दोनों प्रश्न है हेल्थ से रिलेटेड। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वैन लिस्टेड प्लेटफॉर्म किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वैन लिस्टेड, तो ये सेबी ने प्लेटफॉर्म को प्रस्तावित किया है। आने वाले समय में ये हमें देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो ये कीटनाशकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रोनिकल पल्मोनरी क्या नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रोनिकल पल्मोनरी एस्पिरगिलोसिस यानी CPA फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है। CPA किसके कारण होता है? तो ये होता है CPA एस्परगिलस फ्यूमिगेटस नामक फंगस के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा पाइजोइलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग कैसे उपकरणों में किया जाता है? तो ये घड़ी, मोबाइल फ़ोन, अल्ट्रासाउंड, इन मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है, पाइजोइलेक्ट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रही विक्टोरिया जो झील है वो किन देशों में फैली हुई है? तो ये युगांडा, केन्या और तंजानिया 3 देशों में फैली हुई है विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाला लाजपत राय किस आंदोलन विरोध के कारण घायल होने के पश्चात शहीद हो गए? तो ये साइमन कमीशन के विरोध में इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था लाहौर में, तो ये लाठीचार्ज करने के बाद इनका उपचार के दौरान निधन हो गया। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे GCC के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो सऊदी अरबिया, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन और ओमान, ये इसके सदस्य देश हैं GCC के। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में चर्चा में रहे इस्लामिक आर्ट्स बायोनेल क्या है? ये इस्लामिक कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाला एक मंच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में चर्चा में रहे कार्पस फ्लावर क्या है? ये एक प्रकार के फूल है जो मांस की तरह गंध देता है। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, जो इंदौर और उदयपुर है, जो 2 शहर है भारत के, हाल ही में किस सूची में शामिल किया गया है? इसको विश्व वेटलैंड मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, विश्व वेटलैंड शहरों की सूची में इंदौर और उदयपुर को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में चर्चा में रहे फेंटानिल किस श्रेणी की दवा है? तो ये दर्द निवारक है, पेन किलर है। ठीक है। तो चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में चर्चा में रहे गिलेन बारे सिंड्रोम का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो ये तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, गिलेन बारे सिंड्रोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टार गार्डड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये रेटिना को प्रभावित करता है, स्टार गार्डड। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रेट बैरियर रीफ में 2024 में कितने प्रतिशत की कोरल नष्ट हो चुकी है? तो 44% की कोरल नष्ट हो चुकी है ग्रेट बैरियर रीफ में। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो जो संजय है ये प्रणाली है, संजय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना, BEL यानी भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड और भारतीय सेना के द्वारा इसे विकसित किया गया है, संजय प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्ले मिसाइल की अनुमानित सीमा क्या है? ये 400 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है, हमला कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इसके लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? जो अतिरिक्त न्यायाधीश लगाए जाते हैं उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कॉलेजियम की सिफारिश पर लगाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के उदीयमान क्षेत्रों में कौन कौन शामिल है? तो आपको पता है उदीयमान क्षेत्र जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, नवीकरणीय ऊर्जा है, फार्मास्यूटिकल्स है,
कृषि है, खाद्य प्रसंस्करण है, ये क्षेत्र इनमें शामिल किए गए हैं, उदीयमान क्षेत्र हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को कितने प्रतिशत से कम रिक्तियां रहने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो 20% जो रिक्तियां हैं उनसे अगर कम चली जाती हैं तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है? समुद्री संसाधनों की खोज करना डीप ओशन का उद्देश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में चर्चा में रही झील है नेवासा, ये किस देश में है? तो नेवासा झील केन्या देश में है। ठीक है, केन्या देश में है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं? ये भारत के रिलेट में है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं। ठीक है। हाल ही में FAO की रिपोर्ट जारी की गई, इसमें नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया? तो ये बताया गया कृत्रिम उर्वरक और पशुपालन, ये नाइट्रोजन प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन इन 2025 किसने प्रकाशित की? तो ये यूनिसेफ ने की है। ठीक है, यूनिसेफ संस्था है इंटरनेशनल, इसने ये जारी की है प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन इन 2025। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। तो भारत में उत्पादित चाय का कुल कितना प्रतिशत घरेलू बाजार में खप जाता है? तो 80% हम भारत में ही इसका उपभोग कर लेते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर की 2024-25 की जनवरी माह की करंट अफेयर। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।